नमस्कार, मैं उपमा प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 12 जून, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना के गाय घाट में आज भी इन रास्तों पे आवागमन रहेगा प्रभावित। आयुष्मान भारत योजना में पटना ने बनाया राज्य में रिकॉर्ड। पटना में 16 नए रूटों पर दौड़ेगी 50 से अधिक बसें। पटना में नीट री एग्जाम पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पटना में गिग वर्कर्स के लिए एसी लाउंज सुविधा जल्द होगी शुरू। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना के गाय घाट में आज भी इन रास्तों पे आवागमन रहेगा प्रभावित। पटना सिटी के गायघाट चौराहे स्थित अशोक राजपथ पर बीते दिन से पैदल यात्री और सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। पुराने महात्मा गांधी सेतु की जर्जर रेलिंग और फुटपाथ हटाने का काम शुरू होने के कारण यह व्यवस्था लागू की गई है। आज भी लोगों और वाहनों को सेतु के ऊपर उत्तर एवं दक्षिण स्थित यू टर्न मार्ग से होकर आवागमन करना होगा। आलमगंज से पटना सिटी और पटना सिटी से आलमगंज जाने वाले के लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किए गए हैं। यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है और अशोक राजपथ पर अवैध टेम्पो ठहराव वाले पर कार्रवाई की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना में पटना ने बनाया राज्य में रिकॉर्ड। पटना जिला आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने के लिए पूरे बिहार में सबसे आगे है। राज्य में अब तक 23 लाख से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है, जिनमें सबसे अधिक मरीज पटना से है। पटना में लगभग 4,70,000 मरीजों का इलाज हुआ, जबकि मुजफ्फरपुर और दरभंगा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। राज्य के 1252 अस्पतालों में इस योजना के तहत इलाज हुआ है। बढ़ती जागरूकता के कारण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। पटना के राजधानी जलाशय में बनेगा हाईटेक प्रकृति केंद्र। पटना का राजधानी जलाशय जल्द ही हाईटेक इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित होगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अक्टूबर तक यहाँ नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण पूरा करेगा। परियोजना का उद्देश्य जलाशय का सौंदर्यीकरण, जैव विविधता संरक्षण और प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास तैयार करना है। यहाँ लगभग 35 पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। केंद्र में 7D थिएटर, AR/VR सिस्टम, 360 डिग्री रूम एक्सपीरियंस, होलोग्राफिक बुक, इंटरैक्टिव कियोस्क, डायोरामा और मल्टी सेंसरी प्रदर्शनी जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी, जो पर्यावरण, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देगी। पटना में लीज संपत्तियों पर मिलेगा मालिकाना हक। पटना नगर निगम ने PRDA और नगर निगम की 3,650 लीज संपत्तियों को फ्री होल्ड कर मालिकाना हक देने का दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सशक्त अस्थायी समिति ने MVR के 10% परिवर्तन शुल्क पर फ्री होल्ड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें भूखंड, भवन, फ्लैट, दुकान, कार्यालय और अन्य संपत्तियां शामिल है। राजेंद्र नगर, SK पुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी और बेउर क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। फ्री होल्ड से संपत्ति धारकों को मालिकाना अधिकार मिलेगा, जबकि नगर निगम को एक मुफ्त राजस्व और भविष्य में भू लगन से नियमित आय प्राप्त हो रहेगी। पटना हाईकोर्ट को मिले 7 नए न्यायाधीश। पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनमें 3 अस्थायी और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने फरवरी 2026 में 9 नामों की सिफारिश की थी, जिनमें से 7 को फिलहाल स्वीकृति मिल चुकी है। शपथ ग्रहण के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो जाएगी, जबकि स्वीकृति पत्र 53 है। सूत्रों के अनुसार सभी नए न्यायाधीश 15 जून को शपथ ले सकते हैं। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। पटना में 16 नए रूटों पर दौड़ेगी 50 से अधिक बसें। परिवहन विभाग ने पटना और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 16 नए बसों मार्ग का चयन किया है। इन मार्गों पर 50 से अधिक सिटी बसों का परिचालन होगा, जिससे दानापुर, पटना सिटी, IGIMS, गांधी मैदान, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल और अन्य प्रमुख इलाकों के बीच आवागमन आसान होगा। नई सेवाएं ग्रामीण प्रखंडों को भी जोड़ेगी। इसके अलावा राज्य परिवहन की बसें भोजबड़ी, औरंगाबाद, हिसुआ, भभुआ, सोनवर्षा, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज और ढाका जैसे शहरों के लिए भी संचालित की जाएंगी। इससे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुगम परिवहन उपलब्ध होगा। पटना इग्नू में शुरू होगा MSc क्लाइमेट चेंज कोर्स। पटना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन विषय में 2 वर्षीय MSc क्लाइमेट चेंज कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और इच्छुक छात्र 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। किसी भी विषय में स्नातक अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं। 80 क्रेडिट वाले इस पाठ्यक्रम में जलवायु विज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन, सतत विकास, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जैव विविधता, ऊर्जा प्रणाली और पर्यावरण कानून जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इग्नू का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित और सक्षम पेशेवर तैयार करना है।
बिहार में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने पर हुई विशेष चर्चा। पटना में बिहार वॉलेंटियर हेल्थ एसोसिएशन और टेरे डेस होम्स के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य एवं जन कल्याण एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम में युवाओं और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने, भ्रांतियां दूर करने और सहयोगी वातावरण बनाने पर जोर दिया गया। यूनिसेफ की मोना सिन्हा ने बताया कि बच्चों और किशोरों के समग्र विकास में मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका पर चर्चा की। कार्यशाला में सरकारी, शैक्षणिक, सामाजिक संगठन, मीडिया और युवाओं की व्यापक भागीदारी रही। पटना को मिलेगी वित्त आयोग से 84% ज्यादा विकास राशि। पटना जिले में पंचायत विकास योजनाओं को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को 2026-27 की योजना निर्माण प्रक्रिया में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि 16वें वेतन वित्त आयोग के तहत पटना को पिछले वर्ष की तुलना में 84% अधिक राशि मिलने की संभावनाएं है। आबादी अधिक होने के कारण जिले को अन्य जिलों के साथ ज्यादा फंड मिलेगा। साथ ही आंतरिक संशोधन से आय बढ़ने पर राज्य से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। पटना में मानसून से पहले जल निकासी व्यवस्था होगी पूरी तरह दुरुस्त। नगर निगम ने मानसून से पहले जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की कार्रवाई तेज की है। नगर आयुक्त ने वार्ड 22A, 22B, 22C और 23 का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। गंगा विहार कॉलोनी में खुले चैम्बर बंद करने और सफाई कराने को भी कहा गया। गौशाई टोला में पंपिंग व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश मिले। शिवाजी नगर और आसपास क्षेत्रों में ह्यूमियो पाइप लगाकर जल निकासी सुधारने और सड़कों को समतल करने के आदेश दिए गए। पीयू के 5 कॉलेजों में टीसीएस देगा निःशुल्क रोजगार प्रशिक्षण। पटना विश्वविद्यालय के 5 कॉलेजों पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज वाणिज्य महाविद्यालय, बिहार नेशनल कॉलेज और मगध महिला कॉलेज के छात्रों को टीसीएस रोजगार के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। टीसीएस के यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत 104 घंटे का स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम संचालित होगा, जिनमें 50-50 छात्रों के बैच बनाए जाएंगे। कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने बताया कि टीसीएस के साथ नया MU किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने पर छात्रों को प्रमाण पत्र मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। नगर निगम के 10,553 क्षतिग्रस्त मैनहोल और स्लैब होंगे दुरुस्त। नगर निगम क्षेत्र में क्षतिग्रस्त 10,553 मैनहोल, कैपचिट और ड्रेनेज स्लैब की मरम्मत का कार्य जून से शुरू कर दिया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 5.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। मानसून पूर्व नाला उड़ाही के दौरान अधिकांश ढक्कन क्षतिग्रस्त हुए थे। सर्वे में कुल 77,668 संरचनाएं चिन्हित हुई, जिनमें 87,145 की स्थिति संतोषजनक हुई और 10,553 मरम्मत योग्य पाई गई है। पटना में नीट री एग्जाम पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 21 जून को पटना में होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। जिले के 95 परीक्षा केंद्रों पर 46,029 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के दिन सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और उनकी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी तथा अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी केंद्र पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहेंगे। अभ्यर्थियों को BSRT बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा भी मिलेगी। साथ ही पेयजल, मेडिकल सुविधा और अभिभावक के लिए छायादार प्रतीक्षा स्थल की व्यवस्था भी की जाएगी। PMCs में इंटर्नशिप मूल्यांकन प्रणाली में हुआ बड़ा बदलाव। पटना मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष के MBBS इंटर्न्स को रोज लॉग बुक में गतिविधियां दर्ज करनी होगी। इंटर्नशिप के दौरान कार्य प्रदर्शन, कौशल और व्यवहार का नियमित आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसी आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उपस्थिति पर्याप्त नहीं मानी जाएगी। प्राचार्य डॉक्टर NP सिंह ने नई व्यवस्था तत्काल लागू करने का निर्देश दिया। विभाग अध्यक्ष समीक्षा करेंगे और फिजिकल असेसमेंट में क्लिनिकल निर्णय, व्यवहार और कौशल का आकलन होगा। पहले बिना उचित मूल्यांकन के अंक दिए जाते थे, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती थी। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रह सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे तथा कुछ इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं है। तेज धूप और नमी के कारण गर्मी सामान्य से अधिक महसूस हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। बाहर जाते समय छाता, पानी की बोतल और हल्के कपड़े के साथ, ताकि गर्मी और उमस से राहत मिल सके। पटना में गिग वर्कर्स के लिए AC लाउंज सुविधा जल्द होगी शुरू।
पटना नगर निगम गिग वर्कर्स के लिए बड़ी राहत योजना के तहत गांधी मैदान गेट नंबर 4 और इनकम टैक्स गोलंबर के पास 2 एसी लाउंज बना रहा है। यहाँ डिलीवरी बॉय, कुरियर कर्मी, ऑटो और बाइक राइडर्स को 24 घंटे मुफ्त बैठने, आराम, ठंडा पानी और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। प्रत्येक लाउंज में 15-15 लोगों की क्षमता रहेगी। निर्माण अंतिम चरण में है और जल्द ही शुरू हो जाएगा। जीविका दीदियों द्वारा सस्ते रिफ्रेशमेंट भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे गर्मी में कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मोकामा में गंगा नावों का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। मोकामा में गंगा नदी में मोटर चलित बड़ी यात्री नावों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला मोटरयान निरीक्षण की टीम ने 21 बड़ी नावों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई की जांच कर उन्हें परिचालन योग्य बताया। इन नावों का निबंधन सीओ स्तर से दस्तावेज भेजे जाने के बाद किया जाएगा। फिलहाल छोटी मछली पकड़ने वालों नावों पर पाबंदी रहेगी, जिससे मछुआरों में नाराजगी है। उन्होंने छोटी नावों को भी रजिस्ट्रेशन और अनुमति की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी, क्योंकि इससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। पटना में 14 साल से फरार अपराधी हुआ गिरफ्तार। पटना सिटी में सुल्तानगंज थाना पुलिस और एसटीएफ ने 14 साल से फरार टॉप 10 अपराधी मनिक कुमार देव को गिरफ्तार किया है। वह 2012 के एक हत्या मामले में वंचित था और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर का निवासी है। गिरफ्तारी लालजी टोला इलाके से गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य मामलों की जांच कर रही है। पूछताछ में कई नए खुलासों की संभावनाएं हैं। इससे पहले भी पुलिस ने कई अन्य कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया था। महात्मा गांधी सेतु पर भीषण जाम से यात्री हो रहे परेशान। हाजीपुर और पटना को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर रोजाना भीषण जाम से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। रामशीष चौक से लेकर पाया संख्या 17 तक वाहनों की लंबी कतारें लग रही है, जिससे घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस कारण ट्रेन और फ्लाइट पकड़ना मुश्किल हो गया है और कई यात्रियों की यात्रा छूट रही है। भारी वाहनों का दबाव और अन्य पुलों की समस्याएं जाम का कारण मानी जा रही है। लोग अस्थायी समाधान और 6 लेन पुल परियोजना से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। अमृत 2.0 योजना से हाजीपुर सहरसा को मिली बड़ी राहत। बिहार सरकार ने अमृत 2.0 के तहत हाजीपुर और सहरसा में पेयजल आपूर्ति सुधार के लिए 259.33 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हाजीपुर में 131.88 करोड़ की योजना से 19,436 घरों में साफ पानी पहुंचेगी, जबकि सहरसा में 127.45 करोड़ की योजना से 17,454 घरों को लाभ मिलेगा। दोनों शहरों में ट्यूबवेल, क्लोरिनेटर, युक्त पंप हाउस, जल मीनार और विस्तार जल वितरण नेटवर्क का निर्माण होगा। इन योजनाओं से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी और आधारभूत जल व्यवस्था मजबूत बनेगी। दानापुर से बंद फ्लैट से हुई 6 लाख की चोरी। दानापुर के रूपसपुर थाना स्थित विश्वेश्वरैया नगर हरिकुंज अपार्टमेंट में दिन दहाड़े चोरी की घटना हुई। निजी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक AC सिंह के फ्लैट का ताला तोड़कर चोर लगभग 1 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। घटना के समय खाली घर था। घाट की सूचना पर चोरी का पता चला। अपार्टमेंट के CCTV में 3 संदिग्ध युवक कैद हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज जब्त कर ली है और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना में साइबर ठग गिरोह का हुआ बड़ा खुलासा। पटना के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के नवीन नित नगर में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाई बहन और जीजा की तिगरी को गिरफ्तार किया, जो करीब 400 लोगों से ठगी कर चुके थे। गिरोह का सरगना नालंदा के बीटेक इंजीनियर गौरव राज है, जिसे पत्नी और शादी के साथ मिलकर देश भर के लोगों को निशाना बनाया। ये लोग बैंक लोन, ATM पिन कार्ड और लिमिट बढ़ाने जैसे झांसे देकर ठगी करते थे। पुलिस ने मोबाइल, सिम, ATM और लैपटॉप बरामद किए हैं। 2 आरोपी अब भी फरार है और आगे की जांच जारी है। BTSC पर लापरवाही का आरोप, छात्र में बढ़ा आक्रोश। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा डिप्लोमा फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर फाइनल रिजल्ट जारी न करने पर छात्र संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने चेतावनी दी है कि 12 जून तक परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ तो 14 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। अध्यक्ष अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि हड़ताल परिणाम आने तक जारी रहेगी। कोष अध्यक्ष गोपाल शाह ने आयोग पर लापरवाही का आरोप लगाया। कार्यकारी सदस्य ऋषि राज ने शीघ्र चयन प्रक्रिया कर सूची जारी करने की मांग की। बिहार में बेरोजगारी महंगाई पर तेजस्वी का जोरदार हमला।
लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरा। तेजस्वी ने निशांत कुमार की शिक्षा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले उन्हें इंजीनियर बताया गया था, जबकि वह 12वीं पास है। उन्होंने सरकार पर जनता को असली मुद्दे से भटकने का आरोप भी लगाया। साथ ही युवाओं को रोजगार न मिलने और विरोध करने पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। सम्राट चौधरी को खुली बहस की चुनौती भी दी। आयरलैंड दौरे से पहले शिव भक्ति में लीन हुए अभिषेक शर्मा। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से पहले भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने तमिलनाडु के कुंभकोणम और पापनाशम स्थित प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए, जहां मान्यता है कि भगवान राम ने 108 शिवलिंग स्थापित किए थे। अभिषेक ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए इस स्थान को मन की शांति के लिए विशेष बताया। आईपीएल 2026 में उन्होंने 15 मैचों में 563 रन, 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए। शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, अनिल कुमार राय, पुनील कुमार राय, अली हसन, अजय सिंह, अंकित राज, संजय पासवान और अमृता सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।